बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पे हमारी लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड क्या है। रिकॉल करें स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 और मेथड डिस्कस किए हैं। ये आपके सामने आपकी बुक पे पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया था। आज हमारा मेथड है ग्राफिकल मेथड और हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना जरूरी होंगे। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, जो इसी चैप्टर के स्टार्ट पे हमने पढ़ी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्लास 9th में बच्चों चैप्टर नंबर 10 में मैं यहाँ लिख भी दूं ताकि आपको याद रहे कि हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 में क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। वो था y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अगर आपको याद हो, वरना बुक खोल के वहां से इसको रिवाइज कीजिएगा। आपने पढ़ा था कि अगर ये a ग्रेटर देन 0 हो तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ यूं होगा, और अगर यही a लेस देन 0 हो तो ग्राफ यूं होगा। इसको हम कहते हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये होगा ओपनिंग अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। और अगर ये लेस देन 0 हो तो डेफिनेटली हम इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन डाउनवर्ड। अब इसको जरा एक्स वाई प्लेन पे यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक फर्जी सा ग्राफ बना के देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हमने उसका ग्राफ बनाया और वो अपवर्ड बना, जैसा ये है। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो ये पॉइंट होगा जिसको हम यूँ समझेंगे कि यहाँ से ग्राफ आ रहा है नीचे की जानिब, और इस पॉइंट से ये टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ से ये अपवर्ड होना शुरू हो गया। ये जो पॉइंट जहाँ से ग्राफ ने टर्न करना शुरू किया, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स एच के लिखते हैं, आमतौर पे एच के टर्म इस्तेमाल होगी यहाँ पे। अब याद रखना बेटा, हमारे पास सॉल्व करने के लिए होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ से जब सॉल्व करना है तो हम उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। इक्वेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसका ग्राफ बनाने के लिए हम एक वर्टेक्स फाइंड करेंगे। यहाँ तक इसको समझ लें। अब वर्टेक्स एक फॉर्म होती है, मैं यहाँ पे लिख दूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के। आपकी बुक तो बेटा लिखा हुआ है कि ये एक वर्टेक्स फॉर्म है, ये इसे अंडरलाइन कीजिएगा। To find its vertex by completing square ax minus h square plus k is called the vertex form of quadratic function। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये एमसीक्यू हो सकता है और इम्पोर्टेंट हो सकता है। जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ये कैसे बनेगी क्वेश्चन में जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। सपोज दैट हमारे पास आया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो वर्टेक्स है जो कि एच के है, यहाँ एच की वैल्यू 3 और के की वैल्यू बच्चों 4 है। इस तरह से हम इसका वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है। वो 9th क्लास में जब हम किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर को लोकेट करते थे, ऐसा हमें इन क्वेश्चन में भी करना पड़ सकता है। यकीनन आपने प्रैक्टिस की होगी, फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपने बच्चों पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स और सेकंड वाई की वैल्यू होती है, यानी फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड वाई कोऑर्डिनेट, जिसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अगर हमें इसी को लोकेट करना पड़े तो हम ये करेंगे कि पहले ये x के लिए वैल्यू 2 है, तो x एक्सिस पे 2 जहां होगा हम वहां पे एक यूं लाइन लगा देंगे। इसी तरह से y के लिए 3 है, तो y एक्सिस पे 3 को ढूंढा
और यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे। ये जो पॉइंट होगा ये 2, 3 शो करेगा। अच्छा चलो और भी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर बेटा यही पॉइंट मैं ये 2 पे लाइन लगाने की बजाय 1 पे लगा देता, यूं, और y के लिहाज से आप देखो कि ये 3 पे है, तो ये जो पॉइंट है ये शो करेगा 1, 3 को। ये भी ओके। अच्छा ये अगर मैं 1 की बजाय बिल्कुल 0 पे आके लाइन लगाता, ये 0 के ऊपर यानी बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर लाइन ये बाद में सारी लाइन जो है ना ये रेज कर देंगे। ये 0 पे लाइन लगा दी, ऊपर से हमने 3 पे लाइन लगाई, तो इसने यहाँ आके कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 3। इसी तरह इस 2 पे जब हम ऑर्डर्ड पेयर इसके बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बनेगा 0, 2। तो बच्चों इसको याद रखो कि अगर हम इधर एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करने के लिए यहाँ होता तो एक्स वाई है, यहाँ एक्स की जगह पे ये वैल्यू आएगी 4 और वाई इस लाइन पे 0 होगा। इस तरह से हमें पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ेगा। और फिर से बता दूं ये लाइंस जो हमने लगाई हैं समझने के लिए, इन सबको रेस कर देंगे। चलें जी अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बेटा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसका ग्राफ बनाने से पहले हम उसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये अभी जो हमने यहाँ पे सीखा था ये इक्वेशन थी, और y इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कब पढ़ा था? क्लास 9th में चैप्टर नंबर 10 में। ये हमने फंक्शन बना दिया। दूसरे नंबर पे फिर हमने डिस्कस किया था कि इसका ग्राफ बनाने से पहले हमें इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स फॉर्म होती है। अगर आप वर्टेक्स फॉर्म पे गौर करो ना बच्चों, तो आप गौर करो कि इसमें ये एक स्क्वायर कंप्लीट है, यानी होल स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में भी किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। कुछ स्टेप उसके रिवाइज होंगे। बेटा उसमें करते क्या थे? उसमें हम ये करते थे कि हमारे पास यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ मालूम किया जाता था। याद आया आपको? x का कोफिशिएंट है 3 और उसका हाफ होगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसका हाफ बन जाएगा हमारे पास 3/2। ये अब इसका थोड़ा सा फर्क समझिएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे। ये मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन ओपन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते थे। यहाँ बेटा हमारे पास अगर 5/2 बनता था ना x का कोफिशिएंट, ये हमने उसका हाफ मालूम किया, वो बना था 5/4, और इस 5/4 का जो स्क्वायर था उसको हमने ऐड किया था ऑन बोथ साइड। मकसद ये होता है कि हम इक्वेशन को बैलेंस रखें, इधर ऐड किया तो दूसरी तरफ भी ऐड करना होगा। ये थी इक्वेशन को हम डील कर रहे थे। थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास जो हाफ बना है वो बना है 3/2। अब हम इसको स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड नहीं करेंगे, हम करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसको 3/2 स्क्वायर को ये यूं लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 को थोड़ा सा हटा के लिख दिया। ये जो बेटा 3/2 का स्क्वायर है इसको प्लस करेंगे 3/2 स्क्वायर, और माइनस भी करेंगे 3/2 स्क्वायर। अब वही कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड की तरह ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इधर से लिखा x, ये वाला साइन माइनस, अगर इधर प्लस होता तो फिर प्लस लगाते, और इधर से 3/2। ये स्क्वायर को परफेक्ट बना दिया, क्लोज कर दिया। अगर आप ये देखना चाहो कि ये कैसे हुआ, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप अप्लाई करके इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अब हम एक्सपेंड नहीं कर रहे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। दूसरी तरफ होगा हमारे पास, सॉरी, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 18। ये हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस, बच्चों इसको एलसीएम करो तब भी ठीक है, वरना हम करते हैं, यहाँ देखिएगा 9/4,
ये कितना आया 2.25 माइनस 18। अब अगले स्टेप में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 ये -2.25 और -18 ये -20.25 बन गया। अच्छा मेरे ना माइंड में ये चल रहा है कि मैंने इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। इसमें देखो यहाँ पे प्लस है, तो कहीं न कहीं से प्लस ले आऊँ ताकि फिर बाद में मुझे इस वजह से कोई परेशानी ना हो। x/2 प्लस लाने के लिए ना यहाँ प्लस लगा दो और ये ब्रैकेट में लिख दो -20.25। अब आप देखिएगा, जब हमने इसको इससे कंपेयर करना है तो अब वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी? वर्टेक्स HK इज इक्वल टू x माइनस h और इधर x माइनस 3/2, तो h की वैल्यू बन गई 3/2। इधर प्लस के और प्लस में है ये -20.25, तो ये लिखूंगा -20.25। चलो इसको मजीद ऐसे कर लेते हैं कि अगर ये पॉइंट की फॉर्म में है, ये वैल्यू पॉइंट की फॉर्म में है, तो इसको भी पॉइंट में लिख लेते हैं। ये बनेगा 1.5 और ये बनेगा -20.25। ये बच्चों हमने इसका वर्टेक्स मालूम कर लिया है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँगा तो उसमें सबसे पहले जो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और एच और के की वैल्यू वो मेरे पास ये आ चुकी है। और इनको लोकेट कैसे करना है, उसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस हमने इस केस पे कर ली थी। जैसे हमने 2, 3 को लोकेट कर लिया था, इसी तरह से हम वर्टेक्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स आएँगे उनको लोकेट कर लेंगे। ग्राफ पे सबसे पहले वर्टेक्स को लोकेट करते हैं। क्या थी वर्टेक्स की वैल्यू, ये दोबारा देख लें जरा। वर्टेक्स की वैल्यू थी हमारे पास 1.5 और -20.25। यहाँ पे मैं वैसे लिख लूँ 1.5 और -20.25। हमने तो इसको एच के लिखा है, लेकिन आमतौर पे जो अभी तक हम इसे समझे हैं क्लास 8-9 में, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू होती है। क्यों एक्स वाई कह रहा हूँ कि इसको एक्स एक्सिस पे लोकेट यानी ढूंढना है और इसको वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे 1.5 देखते हैं, ये कहाँ पे होगा बच्चों? एक्स एक्सिस पे 1.5 ये होगा 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं। ये हमने 1 और 2 के बीच में एक लाइन लगा दी जिसको बाद में रेज करना है। और वाई एक्सिस पे है 20.25 नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर नीचे हैं। ये मैंने इसको 2 के गैप से लिखा हुआ है, -16, -18, -20 और ये 20 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे -20.25। इसको यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दीजिएगा कि ये 1.5 और -20.25 है। बाकी ये जितनी भी हमने लाइंस लगाई हैं इनको हम रेज कर देंगे। अच्छा इसको ज़रा यहाँ से देखिएगा कि ये बेटा जब वर्टेक्स आपके पास बन चुका है, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि इसके वर्टेक्स को लोकेट किया। डेफ़िनेटली इसका जो ग्राफ बनेगा वो यूँ यू शेप नहीं होगी। इसको आप बुक से पढ़िएगा पेज नंबर 27 पे। यहाँ पे द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ कॉल्ड पैराबोला, जिसे आप पैराबोला भी पढ़ोगे। तो ये जो यू शेप बनती है, अब हमने यहाँ पे इसका वर्टेक्स तो लोकेट कर लिया ये। अब ये जब इस तरह से ये शेप बनेगी, तो हम कुछ पॉइंट्स इधर के मालूम कर लेते हैं और कुछ पॉइंट्स इस तरफ के मालूम कर लेते हैं। फिर हम उनको जॉइन करेंगे तो हमारे पास यूं एक पैराबोला शेप बन जाएगी। तो इसके लिए ना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ये वैल्यू देखें एक्स की कितनी है 1.5। 1.5 से कोई 3 वैल्यूज इधर की ले लीजिएगा और 3 वैल्यू इधर की। देखिए 1.5 से 3 वैल्यू इधर की मैं कौन सी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उनको। 1.5 से इधर 1, -1 और -2। इसी तरह 1.5 एक्स की वैल्यू यहाँ पे, इससे दूसरी तरफ कोई 3 वैल्यूज मैं लूंगा 2, 3 और 4, वो भी यहाँ पे लिख दी 2,
3 और 4। अब करना बच्चों ये है कि हमने इन वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पेपर में। कोशिश होगी कि हम इसको मुख्तसर रखें। अब ये जो आपके पास फंक्शन लिखा था इसको मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ दोबारा से x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 18। ज़्यादा बेटा कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर से करनी है। ये गौर कीजिएगा, सिर्फ़ एक पॉइंट को समझ लें बाकी आपके लिए आसान हो जाएँगे। मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिखने लगा हूँ, ये -2। ये x की जगह -2 पुट करना है यहाँ पे। देखिएगा सबसे पहले है x स्क्वायर, तो मैं लिखूँगा ब्रैकेट में -2 स्क्वायर। उसके बाद है -3 आगे x है, तो ब्रैकेट में x नहीं बल्कि उसकी वैल्यू -2 क्योंकि हम -2 पुट कर रहे हैं। उसके बाद है -18 इज़ इक्वल टू, ये बेटा वैल्यू नज़र आ रही है आपको? -8, तो यहाँ पे लिख दो -8। अब x की जगह -2 की बजाय -1 लिखना है तो आपने इसी को एडिट कर लेना है। देखें, वो पूरा फंक्शन इसी फॉर्म में है। x की जगह -1 और इस x की जगह भी -1 आ गया इज़ इक्वल टू, आंसर आया -14। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं। 1 पे मैंने उसी को एडिट किया और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये आपके पास वैल्यू आई है -20। उसके बाद नेक्स्ट मूव कर जाएँ, ये है जी 2। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको 2 और ये भी 2, ये जल्दी-जल्दी से हमारे आंसर्स आते जाएँगे, हमें कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 3 करना है। 3 पे -18, फिर 4 करते हैं जिसमें। ये -14। अच्छा जी, अब है क्या कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। -2, -8, ये -1, -14, ये 1, -20, ये 2, -20, ये 3, -18 और ये 4, -14। ये बेटा आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने यहाँ इसीलिए समझा दिया था कि कैसे लोकेट करते हैं, जैसे इस 2, 3 को लोकेट किया कि x पे 2 और y पे 3 से। इसी तरह अब हमने इन सब को लोकेट करना है। इसमें पहला पॉइंट देखें क्या जी, -2, -8, x एक्सिस पे -2, y पे -8, ये पॉइंट मिल गया हमें। इस पॉइंट के साथ ही लिख भी दीजिएगा, -2, -8। दूसरा बच्चों -1, -14, x एक्सिस पे -1, y पे -14, -1, -14। तीसरे नंबर पे 1, -20, 1 और -20। इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे यहाँ पे, 1, -20। उसके बाद बच्चों 2, -20। आसान है, बस इसी को रिपीट करते जाना, इधर से 2 और उधर से वही पॉइंट -20, ये बन जाएगा पॉइंट हमें। इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, 3, -18, ये 3 और ये -18। उसके बाद 4, -14, ये 4 और ये 14। ये हमारे पास वो पॉइंट्स मिल गए, बन गए हैं, जिनको जॉइन करने पे ना यूं हमारे पास जो शेप बनेगी वो पैराबोला शेप बनेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है कि हमारे पास इसने कहाँ जाके एक्स एक्सिस को टच करना है। इसको ज़रा मैं यहाँ स्टेटमेंट से पढ़ाऊँ, थ्योरी की भी बेटा हमें रीडिंग करनी आनी चाहिए।
ये देखें, जब हम इसको स्टडी करते हैं कि टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ये मतलब था इसका कि असल में हमें वो पॉइंट मालूम करने हैं कि ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस करता है। द एक्स वैल्यूज से मुराद मिसाल के तौर पे ये क्रॉस करता है इधर 6 पे और इधर जाके क्रॉस करता है -4 पे, ये एक्स वैल्यूज होंगी। द एक्स वैल्यूज ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा अब हमने केयरफुली जरा इसको ज्वाइन करना है कि ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट को टच करे जहां पे इसको करना चाहिए। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा पेपर के दौरान कि पेपर के दौरान आप ग्राफ पेपर भी यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से खुद से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके एक प्लेन बनाएंगे तब आपके पास मिस्टेक का चांस हो सकता है। इसके लिए मैं आपको ना थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ, ये काम आपने रफ पे करना है। रफ पे करके फिर आपकी गलती नहीं होगी। एग्जामिनर को हम यही शो करेंगे कि हमने ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन मालूम किया है, लेकिन हम उससे पहले इसको रफ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, वही जो हमारा क्वेश्चन था। इसको बेटा किसी भी मेथड और से सॉल्व कर लो, जैसे फैक्टराइजेशन से कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या पेयर बनेंगे, अब फैक्टराइजेशन में प्रैक्टिस हुई हुई है आपकी। यहाँ एक्स कॉमन लेने पे एक्स माइनस 6, 3 कॉमन लेने पे एक्स माइनस 6, शॉर्टकट कर दूं, ये एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और ये एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू 6 और यहाँ से एक्स की वैल्यू -3 आएगी। इसका मतलब पता क्या है, एक दफा इसने एक्स एक्सिस को 6 पे टच करना है, एक दफा एक्स एक्सिस को 3 पे टच करना है। देखो ये हमने रफ पे कर लिया, अब हमें आइडिया हो गया, अब गलती नहीं होगी। एक दफा इसको टच करना चाहिए 6 पे और एक दफा टच करना चाहिए -3 पे। ये वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यूँ बच्चों उसके बाद आपने ना इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते-करते जैसे मैंने आपको हिंट दिया ना कि रफ पे सॉल्व करके इधर से 6 और इधर से -3 तो हमने पहले ही मालूम कर लिया था। तो अब हमने इसको 6 को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दिया और -3 को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दिया। अब हमने यहाँ पे शो ये करना है पेपर पे कि ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट, कि हमने ये देखा कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच कहाँ-कहाँ पे किया, x इज़ इक्वल टू 6 पे और x इज़ इक्वल टू -3 पे, इधर और इधर। देयरफॉर द रूट्स आर, इसकी वजह से इसके रूट्स होंगे 6 एंड -3 और अब इसी को हमने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। सॉल्यूशन सेट 6 एंड -3, ये इसका कंप्लीट प्रोसेस होगा। फिर से एक दफा इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया इसे। सबसे पहले बेटा हमने जो भी फंक्शन इक्वेशन थी उसको फंक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वेशन को फंक्शन में कन्वर्ट किया। फिर ये वाली वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ये एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर था, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से थोड़ी सी हेल्प लेते हुए हमने इसको ये यहाँ तक लिखा। एच और के की वैल्यू मालूम करके वर्टेक्स मालूम किया। अब वर्टेक्स को सबसे पहले लोकेट कर लिया था। फिर मैंने बताया था कि कुछ मोर पॉइंट्स चाहिए। वर्टेक्स से एक्स की 3 वैल्यूज राइट साइड पे और 3 वैल्यूज लेफ्ट साइड पे मैंने ले ली। ये 3 की कोई पाबंदी नहीं है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने अपने तौर पे आपको आसानी के लिए कहा। ये 3 वैल्यूज राइट साइड पे हैं और ये तीनों लेफ्ट पे हैं। इनको पुट करने के लिए कैलकुलेटर का तरीकाकार सिखाया और ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। इन ऑर्डर्ड पेयर को लोकेट करते हुए हमने इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से ही हमारे पास ये एक पैराबोला शेप बन गई। इससे हमने ये बता दिया कि इसने एक्स एक्सिस को 6 और -3 पे इंटरसेक्ट किया है, इसलिए यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस अगले पार्ट्स में भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे बेटा मूव करते हैं। मेथड वही है जो हमने सीख लिया है, अब सिर्फ हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करेंगे, इक्वेशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया जी, फंक्शन में कन्वर्ट भी कर लिया। अब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, वो हाफ तो हमें मालूम करना आता है, 5 का हाफ है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे वो 5/2 बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किसको, 5/2 के स्क्वायर को। एडिंग ऑन बोथ साइड क्यों नहीं करना, वो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ बेटा। ये लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14
और ये है 5/2, तो इसको लिखेंगे 5/2 स्क्वायर और फिर -5/2 स्क्वायर। ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा y इज इक्वल टू इधर से x, इधर से 5/2 और ये दरमियान में माइनस और ऊपर स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 -14। ये है y इज इक्वल टू x माइनस 5/2 स्क्वायर माइनस, अब ये 25 को 4 पे डिवाइड करें, 25 डिवाइड 4 6.25 -14। ये बनेगा y इज इक्वल टू x माइनस 5/2 स्क्वायर माइनस 6.25 -14, ये -20.25। अच्छा, फिर y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच, तो यहाँ माइनस ही है, यहाँ प्लस है, तो प्लस वाली फॉर्म बनाने के लिए पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 5/2 स्क्वायर इधर प्लस करें और ये ब्रैकेट में -20.25 लिखते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग विद, इससे कंपेयर करने पे हमें पता चला है कि जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स एच के, एच की वैल्यू कितनी है 5/2, के की वैल्यू कितनी है -20.25, तो ये एच के 5/2 कैन बी रिटन एज 2.5 और ये -20.25। अब वर्टेक्स को सबसे पहले लोकेट करते हैं ग्राफ पे। ये जैसे मैंने इधर रफ पे पहले लिख लिया था 2.5 और -20.25, ये 2.5 एक्स पे और ये -20.25 ये वाई पे ढूंढेंगे हम इसे। एक्स एक्सिस पे 2.5, ये 2 और 3 के बीच में होगी 2.5, ये लाइन लगा दी। ये -20.25 वाई एक्सिस पे 20 नेगेटिव यानी नीचे होगी, ये 20 और आगे है 20.25, तो 20 से थोड़ा सा नीचे इधर, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया इसे। ये लाइन लगा के इस पॉइंट को लोकेट कर लिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसके साथ ही लिख देने हैं कि ये 2.5 और -20.25 है। फिर मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि कोई 3 वैल्यूज लेफ्ट साइड से ले लो और कोई 3 वैल्यूज राइट साइड से ले लो। चले जी, हम इसमें 3 वैल्यूज लेट कर लेते हैं। ये बच्चों मैंने वो एक्स की वैल्यूज ले ली हैं 4, 5, 6 राइट साइड से, 1, 0, -1 लेफ्ट साइड से। फंक्शन को दोबारा इधर ऊपर लिख लूँ कि ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। आपको पता है अगला काम हमारा सारा कैलकुलेटर का है। ये मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है और लिख देनी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो मैंने ये पहली वैल्यू पुट करनी है, तो मैं लिखूंगा -1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1 फिर -14, तो ये आंसर आया है -8। उसके बाद जीरो पुट करने पे ये -14, फिर बेटा उसी तरह से एडिट करते जाना है इसको हमने, फिर ये 1 आएगा इधर 1 और 5 के साथ भी 1, ये आया -18। उसके बाद अगली वैल्यू है 4, 4 पुट करने पे फिर -18 आ गया। फिर से हम नेक्स्ट करेंगे, 4 के बाद है 5, तो ये 5 और इधर भी बच्चों मैंने ये किया है 5, ये आया -14। फिर नेक्स्ट है जी 6, 6 पुट करने से आ गया -8। अब इन सबको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बेटा ये -1 और बाद में नीचे वाली वैल्यू -8, दूसरे में 0 -14, तीसरे में 1 और -18, चौथे में 4 और -18, पांचवें में 5 और -14,
और छठे में 6 और -8। चलें जी, अब इनको हमने लोकेट करना है। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? -1 -8, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई पे -8, ये पॉइंट। दूसरा है 0 -14। 0 बेटा कहाँ पे है? ये 0 एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे 2 1 और 0, यानी वो बिल्कुल इसके ऊपर लाइन लगेगी 0, और वाई एक्सिस पे है -14, वो ये होगी, यानी एग्जैक्ट इस जगह पे। इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते जाते हैं साथ साथ। ये -1 -8 है और ये है 0 -14। इसके बाद बच्चों थर्ड ऑर्डर पेयर है 1 और -18। एक्स एक्सिस पे 1, ये हम 1 पे रख के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वाई एक्सिस पे -18, ये वाई एक्सिस पे हमने -18 पे लाइन लगानी है ऐसे। ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये होगा 1 -18। उनके कोऑर्डिनेट साथ साथ लिखते जाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया हमारे पास 4 और -18। एक्स एक्सिस पे 4 और वाई पे वही -18। इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखें, 4 -18। इसके बाद है जी 5 -14। एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे -14 है। ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा 5 -14। नेक्स्ट है जी 6 और -8। एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे -8, ये वो पॉइंट होगा 6 -8। अगला प्रोसेस बच्चों आपको पता है कि हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते करते चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ जाके इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा रूट्स यानी सोल्यूशन होगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से पहले बेटा आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीकाकार बताया था जो रफ पे करना है। पेपर पे हमने वो एग्जामिनर को शो नहीं करना, लेकिन हम रफ पे करेंगे। इसी इक्वेशन को लिखेंगे x² - 5x - 14 = 0। हम इसको किसी भी और मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। -7x + 2x - 14 = 0। ये x तो x - 7, ये 2 तो x - 7 = 0। तो डायरेक्टली लिख दूं, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 7 आ जाएगी। इससे पता चल गया कि इसने x एक्सिस को -2 और 7 पे इंटरसेक्ट करना है। ये मैंने पहले से ही वो दोनों पॉइंट्स अपने ज़हन में रख लिए कि ग्राफ को इन पॉइंट्स से लाज़मी जॉइन करना है। अब बेटा आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिएगा और 7 और -2 को मस्ट है कि ये कनेक्ट करे। ये बेटा इन सब पॉइंट्स को जॉइन किया। हमने ये शो किया कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 7 और -2 पे टच किया है। तो अब हम रिजल्ट के तौर पे लिखेंगे कि ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट x is equal to -2 and x is equal to 7. So the roots of the equation are -2 and 7. इसी को हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है यहाँ पे कि सोल्यूशन सेट ये है -2 एंड 7। ये बेटा इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से बेटा पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 का इससे डिफरेंस ये है कि वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होता था। यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट है 2। अगर किसी क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हुए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट आएगा तो हम उसको कॉमन लेंगे। वो इस तरीके से सॉल्व होगा, y इज इक्वल टू 2 को कॉमन लें, यहाँ 2 खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। अब ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इधर 13 अगर 2 पे डिवाइड नहीं होता तो कॉमन हमने लिया है तो आप इसको नीचे 2 लिख दें, और 6 से 2 कॉमन लेने का मतलब है कि 6 को 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ 3 आएगा। अच्छा, अगर आप ये चेक करना चाहो कि ये जो हमने कॉमन लेके ब्रैकेट लिखी है क्या ये सही है कि नहीं, तो बेटा इसका तरीकाकार ये होता है कि इस नंबर को दोबारा इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या ऊपर वाली फॉर्म बनती है? यकीनन ये ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये आपने सही लिखा है। खैर इसके बाद जब आपने ये कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद ये बाहर वाला 2 ऐसे ही रहेगा, और जो स्क्वायर कंप्लीट करने वाला प्रोसेस है ये हम इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे। इसके लिए भी हम यहाँ पे x के कोएफ़िशिएंट का हाफ मालूम करते हैं। x के कोएफ़िशिएंट का हाफ मालूम करने का तरीकाकार आपको सिखाया है कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 1 ज़ा 13 और नीचे 2 2 ज़ा 4। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट
13/4 स्क्वायर। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13/2x प्लस 3। अब ये क्या ऐड करना है, 13/4 स्क्वायर प्लस 13/4 स्क्वायर, इसको ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। तो बेटा क्या बनेगा, ये y इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया ये 2 इसके साथ साथ वैसे ही चलेगा। ये स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद लिए इधर x स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है x, इधर लिखा हुआ है 13/4 और x स्क्वायर के साथ जो साइन आता है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3, ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है इन सबको। y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 13/4 स्क्वायर माइनस 169 को 16 पे डिवाइड करो। इसका आंसर ऐसे लिख लेना है आपने, लिखना है माइनस 169 डिवाइड 16 और उसी में डायरेक्ट आप प्लस कर दोगे 3, तो ये आया माइनस 7.5625। तो अब बेटा ये जो बाहर 2 लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो उसमें जो कॉमन के तौर पे नंबर लिखा होता है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ है, इस नंबर के साथ नहीं है। तो इसलिए हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 13/4 स्क्वायर, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी 2 को इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैलकुलेटर से मैं कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया मेरे पास 15.125। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों x के साथ माइनस है और k के साथ प्लस है, तो वैसी फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि यहाँ x के साथ माइनस है तो मैं यहाँ पे इसकी जगह माइनस लगा के ब्रैकेट में लिख दूंगा 13/4 और फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा के ब्रैकेट में लिख दूंगा नेगेटिव 15.125। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे बच्चों ये हमारे पास h की वैल्यू आ रही है क्या, नेगेटिव 13/4 और k की वैल्यू आ रही है नेगेटिव 15.125। दोनों वैल्यूज को पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 13 को भी 4 पे डिवाइड कर लें, 13 डिवाइड 4, तो ये आया 3.25 और ये आया नेगेटिव 15.125। चलें जी बेटा, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के सबसे पहले वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बेटा यहाँ लिख दिए हैं, तो अब इनको लोकेट करते हैं। नेगेटिव 3.25 ये एक्स पे और नेगेटिव 15.125 ये वाई एक्सिस पे देखेंगे। नेगेटिव 3.25 ये 3 से थोड़ा सा इधर, इसको हम यहाँ एक लाइन लगाते हैं और y पे है नेगेटिव 15.125, 14 और 16 के बीच में ये अगर हम लाइन एक लगाएं तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स में लिखता हूँ कि ये है नेगेटिव 3.25 और नेगेटिव 15.125। इसके बाद बेटा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इससे राइट साइड पे कोई 3 वैल्यूज और लेफ्ट पे कोई 3 वैल्यूज। इस क्वेश्चन में मैं ना 2 वैल्यूज लिखता हूँ ताकि आपको पता हो कि 2 वैल्यूज भी लिखने से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से मैंने वो जो 2 वैल्यूज चूज की हैं लेफ्ट साइड पे, वो की है नेगेटिव 4 और नेगेटिव 5, और राइट साइड पे जो वैल्यू ली है वो है नेगेटिव 2 और नेगेटिव 1। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव 2 और नेगेटिव 1। अब इसको करना कैसे है, कैलकुलेटर पे पहले हम ये फंक्शन लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। इसको बेटा ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम कैलकुलेटर पे ही करेंगे। पहले मैं लिखूंगा 2, उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये होगा नेगेटिव 5 स्क्वायर, फिर उसके बाद है प्लस
13 इंटू एक्स की जगह पे फिर से -5, फिर है +6, तो आंसर आया इसका -9। अब इसी को एडिट कर लेना है, -5 की जगह पे -4 ले आना है, यहाँ पे भी, तो आंसर आ गया है -14, वो लिख दिया। नेक्स्ट इसकी जगह पे -2 लेके आना है, तो ये आंसर आ गया -12। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट होगा दोनों जगह पे -1, तो ये हमारे पास आया -5। अब ये ऑर्डर्ड बेंती फॉर्म में लिख देंगे। ये पहला बनेगा -5 -9, दूसरा बनेगा -4 और -14, तीसरा बनेगा -2 और -12, चौथा बनेगा -1 और -5। इनको लोकेट करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। पहले नंबर पे -5 -9, एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस पे -9, ये 8 और 10 के बीच में ये पॉइंट मिला और इसके साथ ये लिख दिया -5 -9। दूसरे नंबर पे क्या है, -4 और -14। ये -4 पे एक लाइन लगाऊंगा मैं, वर्टिकल लाइन, और इधर -14 पे। ये बनेगा -4 और -14। फिर है बच्चों -2 और 12, इधर से -2 और वाई एक्सिस पे -12। -2 -12, ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। फिर है जी -1 और -5, यहाँ से -1 और इधर से -5। इन्हें ज्वाइन करना है और हम चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद ये जो हम रफ पे रूट्स फाइंड करते हैं, 2x² + 13x + 6 = 0 को पहले हम रफ पे सॉल्व कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि x की वैल्यूज आती क्या हैं। तो बेटा सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन से मैंने किया 12x और x, इन दोनों में से कॉमन लिया 2x और इन दोनों में से कॉमन लिया 1, तो ये हमारे पास x + 6 और 2x + 1 आया। यहाँ से x की वैल्यू -6 और यहाँ 2x + 1 = 0 रखने से 2x = -1 और x = -1/2, x -0.5 आती है। तो मुझे पता चल गया कि x एक्सिस को इसने 0.5 और -6 पे टच करना है। ये जो 0.5 है ये 0 और 1 के बीच में है और दूसरे नंबर पे इसने 6 को टच करना है। अब मैंने जब ग्राफ पे इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लाज़मी तौर पे इंटरसेक्ट करना है। इस तरीके से हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया और फिर एंड पे लिखा कि ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट x = -6 and x = -0.5. So the roots are -6 and -0.5। इसी को बेटा सोल्यूशन सेट में लिख देंगे हम। सोल्यूशन सेट में आ जाएगा हमारे पास -6 और -0.5। इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं बेटा। इसने 4x² + 12x - 27 = 0 है, तो हमने पहले नंबर पे इक्वेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने आपको कहा था कि x² का कोएफिशिएंट जो भी होगा हम उसे ख़त्म करेंगे, तो ये हम कॉमन लेके इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 में कोएफिशिएंट नहीं था, 3 और 4 में है, तो ये जो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे अकेला आ गया x²। क्या 12 4 पे डिवाइड होता है? जी होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 27 4 पे डिवाइड नहीं होता, तो आप 27/4 लिख दोगे इस तरह से। इसके बाद हमने ये करना होता है कि x के कोएफिशिएंट का हाफ, अब 3 का हाफ 3 × 1/2, तो वो कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट
3/2 square. Y is equal to 4 x square plus 3x minus 27/4. तो ये 3/2 स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और 3/2 स्क्वायर को इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये y इज इक्वल टू 4, इधर से x, इधर से 3/2 और ये वाला साइन दरमियान में, तो ये बच्चों उसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 -27/4 आएगा। ये बनेगा y इज इक्वल टू 4 x प्लस 3/2 स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे पहले हम करेंगे 9/4 -2.25, फिर हम करेंगे 27 को डिवाइड 4, ये बनेगा 6.75। y इज इक्वल टू 4 x प्लस 3/2 स्क्वायर -2.25 -6.75, तो ये बन जाएगा हमारे पास -9। उसके बाद बच्चों क्या बताया था आपको कि हमने इसको 4 को इन दोनों के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 स्क्वायर और फिर 4 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो वो बन जाएगा 36। अच्छा, फिर पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हमने कहा था कि x के साथ इधर यानी h के साथ माइनस है तो इधर माइनस लेके आते हैं किसी ना किसी तरह से, ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। ये x इधर आएगा माइनस और ये -3/2। k के साथ प्लस है तो प्लस लाने के लिए 36 का माइनस इधर लिख देंगे। अब हम कहेंगे कि बाय कंपेयरिंग हमारे पास जो वर्टेक्स एच के आया है वो किसके इक्वल है? एच की जगह पे है -3/2, -3/2 और बच्चों के की जगह पे है -36। इसको भी अगर पॉइंट की फॉर्म में ही लिखना है तो ये -1.5 और ये -36 इसका वर्टेक्स बन जाएगा और इसको हम सबसे पहले लोकेट कर लेते हैं। -1.5 और -36, -1.5 -1 और 2 के बीच में ये होगा जी -1.5 ये लाइन, और इधर से -36, ये 35 से थोड़ा सा नीचे ये 36 हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जो वर्टेक्स को शो करेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स -1.5 और -36 हैं। अब हमें मोर पॉइंट्स के लिए कुछ वैल्यूज लेफ्ट साइड से और कुछ राइट साइड से लेनी है। लेफ्ट साइड से वैल्यूज मैं चूज करता हूं यहाँ पे -2 और -3, x और y, -3 और -2, और राइट साइड से मैं वैल्यू लूंगा -1 और 1। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास -3 पुट होगी। इस फंक्शन में x की जगह पे -3 पुट करें तो ये बनेगा 4 इंटू एक्स की जगह पे -3 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -3 माइनस 27, तो आंसर आया है -27। उसके बाद -2 पुट करना है तो यहाँ पे ले आते हैं हम इस पे -35, फिर -1, और इधर भी बेटा इसमें -1, तो ये फिर से आंसर आ गया 35।
फिर हम इसकी जगह 1 लेके आते हैं। 1 पुट करने से ये आया है -11। ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं इसके। ऑर्डर्ड पेयर बेटा बनेंगे इसमें -3, -27, -2, -35, -1, -35 और 1, -11। इन चारों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं जी। सबसे पहले -3, -27, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई पे -27। ये मैंने ना इसमें 5 का गैप रखा हुआ है, ये 25 और ये 30, इसके बीच में 27 अंदाजे से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि ये 27 यहाँ हो सकता है। आपने भी क्योंकि पेपर पे उसको कंप्लीट करना है तो ग्राफ को की ये स्केलिंग होती है, तो स्केल बेटा आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये यहाँ पे आया है मेरे पास -3, -27। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है -2 और -35, -2 और -35। ये -2 और इधर से -35, ये पॉइंट बन जाएगा। फिर इधर है -1 और -35, -1 और -35 वाला वही पॉइंट। फिर उसके बाद है 1 और -11, ये 1 और इधर से -11 होगा इधर 10 के साथ वाला भी पॉइंट, 10 से थोड़ा सा नीचे। 1 और -11, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और हमने चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है ना कि रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलें बेटा इसके लिए फिर रफ वर्क पहले कर लें। रफ वर्क के लिए ये मैंने आपके सामने इधर इक्वेशन लिखी है और मैंने देखा कि पिछले हमने सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से किए हैं, हो तो ये भी सकता है, लेकिन इसके लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया ए, बी और सी, ताकि उसकी भी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए। उसी फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट की, पुट करने पे सिंप्लीफाई किया और मुझे पता चल गया कि x की इज़ इक्वल टू 1.5 और -4.5 बनता है। 1.5 और -4.5, ये यहाँ पे 4.5 -4.5 ये होगा और 1.5 ये होगा। तो जी इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ में लाज़मी जॉइन करना है। तो ग्राफ बेटा बनाते हुए आपने इसको केयरफुली पहले इस बाकी सारे हिस्से को रेज़ कर लीजिएगा। ये जितनी बाकी लाइनें लगाई हुई हैं इनको रेज़ कर लेनी है और इन पॉइंट्स को जॉइन कर देना है। इस तरह से। तो अब उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखते हैं कि ग्राफ हैज़ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4.5 एंड 1.5, सो द रूट्स आर, और उसके बाद सॉल्यूशन सेट का भी वही तरीकाकार -4.5 और इसके साथ 1.5 ये हमने लिख देने हैं। यानी ये जो इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में हम आंसर लिखते हैं ना, पिछले क्वेश्चन का लिखा था, तो आपने वो लाज़मी उसी तरह से लिख देना है और एंड पे जो सॉल्यूशन सेट था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरह से बेटा ये लेक्चर नंबर 5 में हमने ग्राफिकल मेथड की मदद से चारों पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 पे होगा और उसमें भी जो हमारा मेथड है वो ग्राफ के रिलेटेड ही है। ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन को फुल स्क्रीन पे शो कर दिया ताकि बेटा स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके लिए आसानी हो। ये पार्ट नंबर 1 किया था हमने, ये सेकंड, ये थर्ड और ये पार्ट नंबर 4। कोशिश होगी इंशाल्लाह इसके नोट्स भी इसी फॉर्म में आपको शेयर कर दिए जाएँ।